हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो गाइस, मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। यह बात तब की है जब वह संजय 11 पास करके 12 क्लास में गया था। सब अच्छे से चल रहा था, पर फैमिली वाले की तरफ से इस साल थोड़ा सा दबाव था कि कुछ भी हो, मुझे इस वर्ष 12 में 80% ही से ऊपर ही लाना है। क्योंकि ये आप सबको भी अच्छे से पता होगा कि 12 में अच्छे प्रतिशत के साथ पास करने पर हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कम प्रतिशत लाने पर एक तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, ऊपर से कम प्रतिशत लाने पर घर वाले का ताना सुनना पड़ता है और दोस्तों के बीच भी शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी भी अच्छे कोचिंग में सेंटर में जाकर अपनी पढ़ाई करना है, और ताकि मैं 12 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रतिशत के साथ उतरी कर अपना और अपने फैमिली का नाम रोशन करूं, जिससे मैं अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। इसलिए मैं ज़्यादा देर न करते हुए मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पर रमन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। इस बात से अनजान कि यह कोचिंग क्लास में मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। पहला दिन मैं काफ़ी डरा हुआ था, पर वहाँ के सर काफ़ी अच्छे थे, तो धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर लिया। वही मैंने एक लड़की को देखा। देखने में तो वह सामान्य सी थी, पर न जाने उसमें ऐसा क्या आकर्षक था जो उसे देखकर एक अलग सा एहसास हुआ। पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्लास के लिए चला गया। फिर मैंने उसे 2 दिन तक उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद मैंने उस लड़की को फिर से देखा। आज वह पिंक सलवार में और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षित लग रही थी। मैं न चाहते हुए भी उसे दूर जाते तक देखता रहा। शायद उसकी क्लास की छुट्टी हो गई थी और वह घर जा रही थी। इसी तरह मेरी उससे मुलाकात अक्सर कभी-कभी हो जाया करता था। मेरा भी उस लड़की के बारे में और जानने का भी इच्छा हुआ। जब पता लगाया तो पता चला कि उसका नाम सुप्रिया है। वो अभी 12 क्लास में पढ़ती है, जो मेरे क्लास से पहले के टाइमिंग में कोचिंग क्लास के लिए आती है। वक्त के साथ ही मेरा सुप्रिया की तरह आकर्षण बढ़ता गया। मुझे किसी भी तरह उससे बात करना था, उसे दोस्ती करना था, पर पास जाकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं होता था। दिन बीतते गए, मैं बस उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा करता था। काश वो आकर मुझसे बात करे, पर यह तो जैसे सपने ही था। पर धीरे धीरे ही सही, अब सुप्रिया को भी यह एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। शायद यह बात उसकी फ्रेंड ने उसे कहा होगा, क्योंकि उनकी फ्रेंड ने मुझे कई बार देखा था मुझे सुप्रिया को देखते हुए। पर जो जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने देर से ही सही सुप्रिया मुझे देखने लगी थी। उसके बाद मैं बहुत खुश था। वक्त बीतने के साथ उसे यह भी एहसास होने लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इसी वजह से यह था कि मैं अब हर रोज़ क्लास से 10 मिनट पहले आने लगा था, ताकि सुप्रिया को खिड़की से देख सकूं। शुरुआत में तो मैं सुप्रिया को इसके बारे में जानकारी नहीं था, पर कुछ दिनों के बाद उसकी सहेली ने मुझे देख लिया और उसे खिड़की में देख लिया, जिससे सुप्रिया को भी पता चल गया। अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि जब भी सुप्रिया कोचिंग नहीं आती थी तो बेचैन मैं हो जाता था। मेरी नज़र हर किसी में बस सुप्रिया को ही ढूंढा करता था, क्योंकि अब मुझे उसे यूँ छुप कर उसको हंसता हुआ चेहरा देखकर अच्छा लगने लगा था। एक दिन की बात है, जब मैं घर से कोचिंग के निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि धीमा धीमा बारिश होने लगा। पहले सोचा मैं न जाऊं, क्योंकि कुछ हवाएं भी चल रहा था, मानो तेज बारिश होना होगा। पर क्या करूं, मुझे सुप्रिया को देखना था।
तो इसीलिए मैंने पहले ही अपना रेनकोट और साथ में एक छतरी रख लिया, यह सोचकर कि ज़्यादा बारिश नहीं हुआ तो छतरी से ही काम हो जाएगा। जैसे ही मैं कोचिंग के पास पहुंचा, थोड़ा तेज बारिश होने लगा। मैं क्लास के सामने पर खड़ा था। मैंने देखा सुप्रिया क्लास से बाहर निकली, पर बारिश तेज होने के कारण वह रुक कर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि न तो उसके पास कोई रेनकोट था न छतरी थी। तो मैंने कहा, खड़े छोटे लड़के को जो क्लास क्लास 10 में पढ़ रहा था, उसे अपनी छतरी सुप्रिया को देने को कह दिया। वो जाकर सुप्रिया को दे दिया। पहले तो वो आश्चर्य से देखी कि यह कौन है जो मुझे छतरी दे रहा है। सुप्रिया ने उसे छोटे लड़के से पूछा, तुम कौन हो और यह मुझे क्यों दे रहे हो? उसने मेरी तरफ इशारा करके बताया कि जानबूझकर मैं छुप गया। सुप्रिया उसे नहीं ले रही थी, पर लड़का छतरी देकर चला गया। 20 मिनट तक बारिश न रुकने पर उसकी सहेली के बोलने पर फाइनली वह छतरी लेकर चली गई। यह सब मैं खिड़की से देख रहा था। उस दिन सुप्रिया की मदद करके मुझे दिल से बहुत खुशी और सुकून मिला था। इसी तरह मैंने एक दिन सुप्रिया को कुछ देने का सोचा, क्योंकि वह दिन हैप्पी फ्रेंडशिप डे का था। हर साल की तरह सभी अपने पुराने और नए फ्रेंड को फ्रेंडशिप बंद व ग्रीटिंग कार्ड देते हैं। तो मेरा भी बहुत इच्छा हुआ कि इस साल मैं सुप्रिया को ज़रूर कुछ दूंगा। पर दिक्कत यह था कि न तो सुप्रिया से मेरा दोस्ती था और न मैंने कभी उससे बात किया था, तो सीधे जाकर तो दे नहीं सकता था। इसीलिए मैंने फ्रेंडशिप के दिन कोचिंग क्लास से बाहर 15 मिनट पहले ही चला गया। फिर सुप्रिया के साइकिल पर सीट के नीचे एक सुंदर सा जो की रिंग है और एक फ्रेंडशिप बांध उसे मैं बांध दिया। फिर क्लास की तरफ आ गया। कुछ देर तक के बाद उनकी क्लास की छुट्टी हो गई। वो अपने साइकिल की ओर जैसे बढ़ रही थी, मेरे दिल का धड़कन भी बढ़ने लगा था। वह कैसा रिएक्ट करेगी जब वह देखेगी। जैसे ही सुप्रिया अपने साइकिल पर पहुंची, उसकी नज़र कीरिंग और फ्रेंडशिप बैंड पर पड़ी। पहले तो वह इधर उधर देखी, फिर उसे हाथ पर लेकर देखने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसी ने दिया होगा जिसने मुझे छतरी दिया था। पहले तो वह मुस्कुराई, फिर उसने अपने बैग में रख लिया। उसने लेने पे पीछे दूसरा कारण यह भी था, क्योंकि जो की रिंग थी वह फ्रेंडशिप बंद बहुत ही सुंदर था। कोई भी उसे देखकर रखना ही चाहता है। मैं बहुत खुश था कि किसी तरह उसने मेरा गिफ्ट रख लिया। कुछ तो अच्छे संकेत थे मेरे लिए, जो कि यह रिश्ता आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद वह दिन भी आ गया जब हम दोनों एक साथ ही एक क्लास में मिलने वाले थे। वह दिन में हैप्पी टीचर डे का जब सभी बैच के स्टूडेंट एक साथ मिलने वाले थे, तो मैंने सोच लिया कि यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा और सुप्रिया से बात करके रहूँगा। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक था। तो मैंने सोचा क्यों न टीचर डे पर एक गाना गाया जाए, क्योंकि यही एक तरीका था जिसमें मैं सुप्रिया को इम्प्रेस कर सकूं। फाइनली सब सेट था। मैंने गाने के लिए स्टेज पर गया तो मैं थोड़ा घबराया था, पर जैसे ही मैंने सुप्रिया के चेहरों पर उनकी हल्की सी मुस्कान देखा तो मुझे हौसला मिला, क्योंकि टीचर डे के बहाने तो मैं उसके लिए ही गा रहा था। मैंने अपने गाना गा भी लिया। सारे टीचर डे स्टूडेंट और प्रिया ने भी ताली बजाई, पर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी सुप्रिया के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर हुआ, जो उसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट को भी देना था। मैंने प्लान बनाया कि मैं सर्व करूँगा। मैंने कुछ लोगों को सर्व करने के बाद सुप्रिया को केक, स्नैक और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया। साथ ही मैंने चुपके से एक कागज़ पर अपनी दिल की बात लिख कर दे दिया और कहा, प्लीज़ इसे एक बार पढ़ लेना। वो अभी उसे रख ली। उसके बाद फंक्शन ख़त्म हो गया, सब चले गए, मैं भी घर आ गया।
घर आकर मैंने उसके बारे में सोच रहा था कि दरअसल मैंने उसे कागज़ पर बस इतना ही लिखा था कि हेलो सुप्रिया, मेरा नाम संजय है। मैं कई दिनों से आपको बात करना चाहता हूँ पर कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए आज इस लेटर के सहारे एक बहुत सीधी-सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू और मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा-सा फीलिंग है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कॉल करें। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो कॉल मत करना। मैं समझ जाऊँगा कि आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। हो सके तो कोचिंग ही छोड़ दूँगा। उस रात मैं बस मोबाइल हाथ में लिया बैठा रहा, उसके कॉल आने का इंतज़ार करने रहा। इंतज़ार में इस रात मैंने 1 बजे तक जागा, पर न उसका कॉल आया न ही उसका मैसेज। सुबह उठकर मोबाइल चेक किया तो कोई मिस कॉल नहीं आया। दिल तो जैसे ही टूट गया। अब मेरा तो कोचिंग जाने का भी मन नहीं किया। किस मुँह से उससे मिलता, सुप्रिया को दोबारा देखता। मैंने सोच लिया कि अब कोचिंग नहीं जाना है और स्कूल पर अब और घर पर ही रहकर पढ़ना है। मैं 3 दिन तक कोचिंग नहीं गया और न ही सुप्रिया का कॉल आया और धीरे-धीरे मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद मैं खो चुका था। शाम को 6 बजे मैंने देखा कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो कहा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है। फिर उसने बोला कि मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। याद है कि यह 3 दिन से मुझे भूल गए। इतना सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे मेरे जान में जान आ गया। मैंने कहा इस जन्म में तो मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, पर क्या करूँ? तुमसे वादा जो किया था कि तुम फिर कभी परेशान नहीं करूँगा, इसलिए मैंने कोचिंग छोड़ दिया। यह बात सुनकर सुप्रिया ने पहले तो मुझे थोड़ा चिल्लाया, फिर कहा कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग छोड़ने की। कल से चुपचाप कोचिंग आ जाना। पर मैंने कहा जब मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं क्या करूं? आकर मुझे नहीं जाना आना है। इस पर सुप्रिया ने शांत होकर कहा देखो मैं सारी बात फ़ोन पर नहीं बता सकती। अगर तुम मुझसे सच में पसंद करते हो तो कल कोचिंग आ जाना, वहीं पर मिलकर बातें होगी। इतना कहते हुआ बाय कहकर फ़ोन रख दिया। इस तरह जाकर मैं बहुत खुश था कि सुप्रिया ने मुझे कॉल किया है। वही दूसरी ओर इस बात को सोचकर थोड़ा परेशान था कि पता नहीं कल वह मिलकर मुझसे क्या कहेगी। अगले दिन मैं कोचिंग के लिए 20 मिनट पहले ही निकल गया। जैसे कि उसने कहा था। मैंने देखा कि सुप्रिया कोचिंग सेंटर से कुछ दूर पर बुक स्टैंड के पास खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही है। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया और मैं उसके पास चला गया। उसने मुझे कहा आपको पता होगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? मैं 3 दिन से एक अजीब कसमस में थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ऊपर से तुम मेरी वजह से कोचिंग छोड़ दिए, इससे आपका भी पढ़ाई खराब हुआ होगा। मैंने 3 दिन से तुम्हारा जवाब नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। और तुम मेरी वजह से अपनी पढ़ाई कभी मत खराब करना। कुछ देर यूँ बात करने के बाद उसने मुझे कहा कि मैं सारी बात यूँ बाहर सबके सामने नहीं कह सकती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। तुम इससे घर जाकर ही पढ़ना। तुम्हारे सारे सवाल का जवाब इसमें लिखा है। यह कहकर वह अपने घर चली गई और मैं भी अपने कोचिंग क्लास चला गया। अब घर जाकर सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ और आराम से बैठकर उसका ही लेटर पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ तो बहुत कुछ था, पर मैं आपको मुख से बता नहीं सकता। इस इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आप अच्छे भी हो, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस साल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है, जो यह साल हम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे फैमिली को भी हमसे बहुत उम्मीद है और यह साल हमारा फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह साल हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि प्यार की बातों पर। प्यार के लिए मुझे पूरी उम्र बाकी है, पर अगर गलती से यह साल खराब हो गया न तो तुम अपने आप को माफ़ कर पाओगे, न मैं खुद को। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ
और हाँ, आई लव यू टू, मुझे आप पसंद हो। यह जानकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था कि इस बात की खुशी का और गर्व भी हुआ कि सुप्रिया बहुत समझदार है। वह दिल की बातों को भी समझती है, साथ ही फैमिली और पढ़ाई के महत्व को भी समझती है। अगले दिन हम दोनों कोचिंग में मिले, एक दूसरे को देखा और प्यार से मुस्कुराया। फिर सामने जाकर पहली बार सुप्रिया से हाथ मिलाते हुए हेलो कहा। उसने हाथों को हथेलियों को वह पहला स्पर्श मेरे शरीर के होते हुए मेरे दिल पर उतर गए। वह सिर्फ हाथों को मिलाना नहीं बल्कि हमारे प्यार का महसूस करने का शुरुआत था। इसीलिए उसका पहला स्पर्श मेरे लिए बहुत खास था। उसकी प्यार भरी निगाहों से मुझे देखना और उसके हाथों को मेरी हाथों से स्पर्श कर अपने प्यार को महसूस करना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरती पल था और रहेगा भी। इस प्यार का एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जिसके लिए जिस्मानी न होकर प्यार को आत्मिक रूप से खुद में महसूस किया हो। फिर हम दोनों हफ्ते में एक बार कुछ देर अक्सर मिलते थे। इस वक्त साथ बिताते थे। हम दोनों का पूरा फोकस स्टडी पर था। देखते ही देखते फाइनल एग्ज़ाम भी हो गए और उसमें रिजल्ट भी आ गए थे। मैं 12 में 82% आए थे, सुप्रिया का 85%। यह सब कुछ सुप्रिया की समझदारी, उसका समय पर मुझे हौसला देने की वजह से हुआ था। फिर हम दोनों ने एक साथ ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हमारी लव लाइफ भी बहुत अच्छी तरह से समझदारी से चलने लगा। हम दोनों ही बहुत खुश थे और सुप्रिया आज भी मेरे साथ है। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।